चलो देखो 11वां क्वेश्चन क्या करा है। रूट अंडर 2 और रूट अंडर 5 के बीच ए में एक परिमेय संख्या और बी में 2 परिमेय संख्या निकाले। 11 नंबर में ही इसी के अंदर कै गो सवाल दिया हुआ है, 2 गो, और दोनों सवाल को बनाना है। चलो 4 और 8 के बीच में तो हमको परिमेय संख्या निकालने के लिए कहे तो हम बहुत निकाल सकते हैं आराम से, 5, 6, 7, 7.1, 5.1, 4.2 निकाल सकते हैं। लेकिन दे दिया हुआ है किसके अंदर, अगर सीधे कहता 2 और 5 के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए तो बहुत निकाल देते, अब बहुत होता 2.1, 2.2 जितना मने उतना। लेकिन इसके अंदर पर क्या चढ़ गया है तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड यानी कठिन हो जाता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो रूट अंडर 2 बराबर जानता है कितना होता है, हम लिखेंगे हम जानते हैं कौन चीज, हम जानते हैं कि रूट अंडर 2 बराबर कितना होता है 1.414 डॉट डॉट डॉट, तथा रूट अंडर 5 बराबर कितना होता है, नहीं पता है, पता तो है लेकिन याद नहीं है। मान के चलो किसी संख्या का भूल गया, 2.23 कुछ और आता है, समझ गया। अगर भूल गया तो इस 5 का क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अगर भूल गया तो 5 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, निकालो तो कैसे लगेगा, 2 से लगेगा तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 उतारेंगे यहाँ पर और 2 दूनी 4, ये सब बता चुके हैं हम कैसे वर्गमूल निकालना है। अब देखो ये तो शेष 1 बच गया, उतारने के लिए कुछ नहीं है तो हम देंगे कौन चीज, भाग में दशमलव देने के बाद 1 जीरो दे सकते हैं, लेकिन वर्गमूल में 2 जीरो पड़ता है तो हम 2 जीरो देंगे। अब यहाँ जय लिखेगा तो से गुना करना पड़ेगा यहाँ पर, और इससे ज़्यादा नहीं। 1 से अगर गुना करेगा तो 41 कहीं 41, 2 से गुना करेगा तो 42 दूनी 84, 100 में से 84 गया तो 16, आई 2 यहाँ पर लिखेंगे, उतारेंगे 2 दूनी 4, 2 2 4 और 2 2 4। अब 2 जीरो देंगे ना। आप देखो 44 पर 1 लिखोगे तो 441 हो जाएगा, 441 में 1 से गुना करोगे तो 441 ही रहेगा जो कम है, 2 से करेगा तो 884 हो जाएगा, तो ये इससे बहुत कम है। 3 से 4 से नहीं रहेगा, वो 4 चौका 1600 तो ऐसा नहीं हो जाता है। 41 42 कहाँ रखेगा 4 से गुना करके, 3 से लगेगा। देखो 3 से लगाओगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, 1 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1 और 4 तिहाई 12 1 13, समझ गया। अगर 4 से गुना करता तो 400 चौका 1600 तो ऐसा नहीं हो जाता, अब फिर 43 से गुना करता से कहाँ रखता 44 से, तो घटाओ तो 10 में से 9 गया 1, आई बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 9 गया 9 में 7 गया, 9 में से 2 गया 7, ही बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, ये हो जाएगा ख़त्म। अब उतारेंगे 3 हम और जोड़ेंगे, है ना, 3 3 6 4 4, ठीक है। यही अपरिमेय संख्या है, करते ही थोड़ी ना, हम 3 अंक तक ले निकाली छिए, तो हम यहाँ पर आप 2 जीरो देंगे। आई देखो अगर 1 को लिखते हैं तो 4000 बन जाता है, तो 4 6 24,000 वैसा नहीं हो जाता है, ऐसे 27,000 है। 4 में 7 से गुना करते हैं तो 2,500 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 से गुना करके हम चेक करेंगे, 6 से गुना करके चेक करो तो 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 6 36 और 3 39 के हाथ में 3, 4 6 24 और 3 27 हाथ में, और 4 6 24 24 और 2 26, इससे कम आ रहा है यानी लग जाएगा। इसी प्रकार से और भी आगे जाएगा तो जाता रहेगा। लगभग आ रहा है 2.236 डॉट डॉट। आप देखो है ना, अब देखो रूट अंडर 2 और रूट अंडर 5 के बीच, है ना, रूट अंडर 2 और रूट अंडर 5 के बीच, अर्थात
अर्थात 1.414 और कितना 2.236 डॉट 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 लगेगा के बीच ए में एक परिमेय संख्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या। देखो 1.414 है, आई तो हो गया है 2, जो कि इनसे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके और इसके बीच में हम कोई एगो संख्या लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक परिमेय संख्या 1.4 है ना। अब इस 4 के बाद तो 2 तो बहुत ज़्यादा है ना। तो हम 4 के बाद कुछ लिखेंगे ना तो इसके अंदर में रहेगा, 2 से कम ये ना रहेगा। 0 क्यों लिखेंगे परिमेय संख्या में? वो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 लिखेंगे क्यों? अपरिमेय थोड़ी ना बनाना है। अरे ससुरा 1.414 है, आई कितना है 2.236। तो इसके बीच में तुम 5 को संख्या नहीं लिख सकता है, कितनों लिख सकता है? 1.4 लिख देंगे। इसके बाद कुछ लिखेगा ना तो एकरा से कम ये रहेगा, एकरा से कम ये रहेगा। जब तक कि 2 से यहाँ पर 3 नहीं लिखेगा, एकरा से ही ज़्यादा हो जा रहा है। एकरा से ये कौन सी हो रहा है, समझ नहीं रहा है, हल्का कॉम्प्लिकेटेड हो गया तुम्हारे लिए। चलो अरे ससुरा 1.414 है, आई अगर मान के चला रहा था 1.50 रहता तो इसके बीच में तुम नहीं लिख लेता। तो ये 2 है तो 2 नहीं लिख सकता है, 2.236 ये ना है। अरे तो एकरा से ज़्यादा होना चाहिए और एकरा से कम होना चाहिए। तो ये दोनों के बीच में आ जाएगा, पूरा बीच में नहीं, यही दोनों के बीच में कहीं भी रहे तो वही हम लिख सकते। हाँ कैसे समझ नहीं रहा हमारे विचार से, चलो समझने की कोशिश करना तुम आगे। खैर हम लिख देते हैं हजारों, इसका 1.42 लिख देंगे, हो गया। 4 तीनों लिखता, 4 लिखता, 5 लिखता, 6 लिखता, ये कुछ लिखता तो ये एकरा से कम ये रहता। जब तक 2.23 से ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा तब तक एकरा से कम ये रहेगा। तो ये लिखा गया, परिमेय संख्या ना लिखना है, लिखा गया। ये परिमेय संख्या दशमलव रूप में है तो दशमलव p/q के रूप में लिखा है कि वैसा नहीं, वैसा ही लिखा है। कै के 11 के, हाँ किताब में तुमको दिया है 1.5, 1.5 यो सही है। ये कितना है 1.5 नहीं समझता, देखो 1.14 है तो 1.1 के बाद 1.5 होता, 1.16 होता, 1.17 होता, 1.18 होता, 1.19 होता, उसके बाद 2 होता, हाँ उसके बाद 2.1 होता, 2.2 होता, 2.3 होता। यानी यहाँ से यहाँ तक लेके बीच में ही कुछ धक के बना सकता है, समझ गया। तो ज़्यादा दशमलव दिया हुआ ना 3 को 4 को, इसलिए तुम क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। तो 1.5 भी क्या है, सही है। 1.42 भी क्या है, सही है। अगर तुमको लिखने का मन है तो वही लिख लो, 1.5 भी होता चाहे 1.6 भी होता, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 रहने दो, इससे बढ़ा देना 1, बस हो गया, समझ गया। बी में लिखना है 2 परिमेय संख्या, वो लिख सकता है, चाहे वो तो पहले से लिख लिया है, एगो और लिख दो 1 हाँ ना उतारो, इसको पहले नोट करो, पूरा कागज सवाल होगा। देखो क्या करा दे होता, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, अपरिमेय संख्या। तो कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। चूंकि देखो 1/7 बराबर कितना होगा, 1/7 बराबर 1 4 2 8 7 5 था, 1 4 2 8 7 5 कितना आया था, 1/7 बराबर पहले पर्सन बनाया था नहीं पता है, भाग दे करके निकाल लो। भाग बनवा होता है 7 से भाग देंगे 1 में, कितना आएगा 9 ही लगेगा। दशमलव दे के 0 देंगे 7 इकाई, 3 बचेगा 0, है ना। 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी
14 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35 5 0 7 7 49 1 शुरू हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। कितना आ रहा है 0.142857 यहाँ से यहाँ तक ले रिपीट हो रहा है ना। चलो तथा 2/7 बराबर कितना होगा बताओ तो। हम बताए थे 2/7 को लिखते हैं 2 गुने 1/7, ध्यान है। तो हम यानी इसमें खाली 2 से गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 2/7। चलो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में, 5 दूनी 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17 के 7 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8 के 8, 1 दूनी 2 के 2, दशमलव 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, यहाँ से वहाँ तक ले क्या होगा रिपीट होगा। अब 1/7 और 2/7 अर्थात कितना 0.14285 है ना। तथा नहीं और लिखाएगा और 0.285714 है ना के बीच कथी कर रहा है एक अपरिमेय, ध्यान रखना अपरिमेय संख्या क्या होगा। देखो इसमें से हम कोई भी 2 अंक ले लेंगे, इसमें से कोई भी 2 अंक ले लेंगे शुरू से, तो इससे कम ही आएगा। हम इसको लिख सकते हैं 0.14। एक तो दिमाग ना हो ऊपर से, हम नहीं बोलना चाहते, हमको घाटा, तुमको कुछ बुरा बोलेंगे तो घाटा हमको हो जाएगा, विद्यार्थी बुरा मान जाता है। एक तो समझ में नहीं आता होगा, पढ़ाई की मेरी उधर बतिया रहा है। समझने की कोशिश करो हल्का सा, नहीं समझ में आता तो रिलैक्स करो, न तो कहेगा तो हम कहते हैं छुट्टी कर देंगे हम, है ना। नहीं पढ़ने का मन है जाओ बाहर 10 मिनट 1 घंटा आराम करो। जो पढ़ना चाहता है बैठ के पढ़ना, तो सब बुरा जाना चाहता है तो सब बुरा बैठ के आराम करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पढ़ रहा है तो एक यहाँ पर ध्यान रखो, समझा कि नहीं। जब पढ़ रहा है तो यहाँ पर ध्यान रखो, और न तो तुमको आराम करने का मन है, टाइम बर्बाद करने का मन है तो बढ़िया से टाइम बर्बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस समय पढ़ता है 10 ही मिनट के लिए पूरा ध्यान से पढ़ो, पूरा मन से, और न तो भर दिन घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार में वो काम करो अच्छे से। समझा कि कुछ फर्क पड़ा कि नहीं फर्क पड़ा। फर्क पड़ेगा बहुत बाद में, 2-4 वर्ष के बाद। लड़का के ऊपर तो फर्क पड़ता है, लड़की के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। समझो कहेगा सर जी हमको रेस्ट करने का मन है, माथा दुखा गया, हमको दिमाग में नहीं समझ में आ रहा है, तो हम 10 मिनट रेस्ट करने देंगे, कौन दिक्कत है, करो। लेकिन हाँ फिर टाइम से ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे। सोचो तुम लोग सोचता है हर चीज़ में मन लगे, बार बार कहते हैं। जो गार्जियन तुम्हारा काम करता है क्या उसको काम करने में मन लगता होगा कि मजबूरी बस कर रहा है? काम करने में मन लगता है, लेकिन काम करता होगा कि नहीं? क्योंकि नहीं काम करेगा तो घर नहीं चलेगा। और तुम लोग बैठे बैठे भी नहीं काम कर सकता है, तो ये परिणाम बहुत बुरा निकलता है बुआ। ध्यान दो, मन खराब है, मन तो खराब है ही रे ससुरा, तबीयत खराब नहीं है। मन सही होता तो आदमी कहाँ से कहाँ आगे न बढ़ जाता, मन खराब रहता है। फिर चलो देखो इसके बीच हम एक अपरिमेय संख्या निकाले तो हम 2 अंक ले लिए 1 4 है। उसके बाद अपना मन से एगो 0 बैठ, कोई अंक बैठा सकता है, लेकिन हम 0 बैठाते हैं, नहीं 0 बैठाते हैं। 0 बैठाए फिर 1 4 लिख देंगे, और एगो 0 बैठाए हैं तब फिर 1 4 लिख देंगे। एक है 4 गो 0 डायरेक्ट तेरा जाएगो माना तो तय गो चल 1 4, लेकिन नहीं लिखे ना, ऐसे बता रहा, ऐसे लिखो। अपना मन से दिमाग लगाने के लिए बहुत साइंटिस्ट के लेवल पर सोचना पड़ेगा, गणितज्ञ के लेवल पर तो सोचेगा तब ना लिख सकता है। हाँ 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 कुछ लिख सकता है, हम बता ही दिए हैं। फिर यहाँ पर हम 1 4 4 गो 0 और डॉट 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 हो गया। ये अपरिमेय संख्या होगा, कोई दिक्कत। हमारा डिफिनिट पैटर्न नहीं बनना चाहिए, एक प्रकार की संख्या नहीं आना चाहिए। जैसे 1 4 0 आया है
तो फिर से 140 नहीं आना चाहिए, उसमें चेंज कर दिया 1400 कर दिया है। शुरू में 140 आया है, 140 नहीं आया है, हम कुछ वक्त के लिए 140 मान लेते हैं इसको, तो बाद में आया 1400 है, उसके बाद 14,000, उसके बाद 1,40,000। समझा? देखो 13 का क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 2 और 2 पूर्णांक 1/2 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 2 गो अपरिमेय संख्या। देखो इसका ट्रिक बताते हैं। अब पिछलका वाला से आसान बना शुरू। चलो हाँ 2 और अब देखो हल 2/2 पूर्णांक 1/2 अर्थात कितना होगा? 2 दूनी 4 और 1 5/2 बराबर कितना होगा? 2.5 भाग दे करके देखो कितना आएगा? 2.5। अब यहाँ पर चूंकि लिख सकता है। गुण का यो ठीक है, चलना। अब 2 और कितना? 2 पूर्णांक 1/2 अर्थात 2 को लिख सकते हैं 2.0 तथा इसको लिख सकते हैं 2.5 के बीच कौन सी? 2 परिमेय संख्या बराबर 2 अपरिमेय संख्या। देखो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 2.0 आइए 2. तो हम तो आराम से लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है तुमको समझने में दिक्कत हो, तो हम 2 अंक बना सकते हैं। अरे हम तो आराम से लिख सकते हैं, जितना कहेगा उतना ही के बीच में। देख हम 2 दोनों पर कुछ समय के लिए 1 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत? इसको हम मान सकते हैं ये है 0 आई है 50। तो 0 और 50 के बीच कै गो संख्या है? 50 को है 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है? हाँ 11 12 13 14 है कि नहीं है? बहुत है। तो 2 परिमेय संख्या 1 में लिखेंगे 2.0। देखो 2.01 भी आएगा ना। देख 1 0 1 0 2 ऐसे लिखना पड़ेगा, समझ गया? अगर ये बिना 0 दिए हुए 5 लिख दिया तो 50 हो जाएगा, 1 लिख दिया तो 10 हो जाएगा, समझ? तो 1 लिख देगा तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा, 1 पर 0 ना आ जाएगा। देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है? आप यहाँ पर देख रहा है 1 लिखेगा शुरू में तो 9 के बाद आएगा, यानी 10 बनेगा। ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसमें से क्या लिखना चाहता है? 1 से 50 तक के बीच में 11 लिखना चाहता है, तो 0 हटाना पड़ेगा। 0 हटाना पड़ेगा, हटा दे, हटा दो। चाहे फालतू में कहाँ है लली? हाँ तो अपना में से दे सकते हैं, दोनों बगल सेम चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? तुमको जो मन होगा हम बाद में उदाहरण से समझा देंगे। 1 लेंगे तब 1 0 दिए हैं, तो अब 2 0 लिए है, तो 3 0 लिए है, तो डॉट मारना नहीं भूलना। ई हो गया कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। कहाँ ये बा? ना लिखना, ऐसा भी कहा नहीं गया है, समझ गया? वो तेका आए कि दिमाग लगाएगा तो अभी नहीं लिखना है। चलो 1 लिख दिए हम। चलो अब दूसरा लिख देते हैं तथा 2. अब 0 1 लिए है तो हम 0 2 ले सकते हैं। अब 1 0 है तो 2 0 लिख दिए हैं, फिर 3 0, फिर 4 0 डॉट हो गया। तो हमने 2 अपरिमेय संख्या लिख दिया। तुमको कोई और लेने का मन है, मान के चलो 2.11 लेने का मन था, हाँ? तो हम 1 1 नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो सब 1 1 रह जाएगा, ये परिमेय संख्या बन जाएगा। अपना मन से इसको तोड़ने के लिए क्या देंगे? तब फिर लिखेंगे 1 1, तब क्या 0
फिर एक एक काय हो जीरो, 3 गो, फिर एक एक काय हो जीरो। अगर तुम सीधे लिखता 2.11 और खाली एक एक लिखता तो परिमेय बन जाता है, एक संख्या जो है ना क्या हो जाता है रिपीट में, समझ गया। चलो तुमको इसमें से लेना रहता 2.20, 20 लेते हम तो हम फिर 2 लेते, एगो जीरो है था पैटर्न टूट गया, फिर 2 लेते, कोई दिक्कत, समझ गया, लिख दिए। चलो इस दोनों को उतारो। अरे समझा कि नहीं, जो पूछ लिए। चलो √5 का मान है ना शुद्ध 2 दशमलव स्थानों तक निकाल लेगा। √5 में है यानी 5 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो निकलाओ, कैसे लगेगा, 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 2 जो से लगाए तो 2 उतारेंगे, जोड़ देंगे, 2 दूनी 2 एक अंक घुसका के इधर लिखेंगे बताए हैं, और यहाँ पर क्या को जीरो देंगे, हाँ दशमलव दे करके, ये उतारने के लिए कुछ नहीं तो दशमलव देंगे, दशमलव दे करके को जीरो देंगे। आप देखो 2 से लगाएगा तो 42 दूनी 84, 100 में से 84 गया 16, एक ही अंक तक लेना निकला। कह रहा है शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक ले, तो क्या को दशमलव, हाँ तो पहले तो उतारेंगे, जोड़ेंगे, 2 2 4 और 4 के साथ 2 को जीरो। अब देखो कैसे लगाए थे मालूम है ना, 3 से लगाए थे तो 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1, 4 तिहाई 12 1, हाँ अब घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, ये हो जाएगा ख़त्म। 3 है तो 3 उतार दिए, 3 3 6 4 4, 2 ही अंक तक ले निकालना था तो हम निकाल दिए। अतः √5 बराबर कितना होगा, 2.23। 2 अंक तक ले निकालने के लिए कह रहा था तो हम डॉट फॉट नहीं देंगे। चलो देखो 15वां क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, √6 का मान, √6 का मान शुद्ध 1 दशमलव अंक तक निकाले। कितना अंक तक ले निकालना है, दशमलव के बाद 1 अंक तक। देखो कैसे बनाएंगे, √6 यानी 6 का वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे लगेगा 6, देखो तो 2 से लगेगा, 1 से लगाते कहीं 1, 2 से लगेगा तो 2 दूनी 4, 3 से लगाया तो 9 हो जाएगा तो नहीं लगेगा, 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 6 में 4 गया 2, आई 2 से गुना किए तो 2 लिख करके उतारेंगे हम, 2 2 4। अब नहीं लगेगा तो देंगे दशमलव, देंगे डबल जीरो। तो यहाँ 1 लिखेगा तो 41 का 41, 2 लेगा तो 42 दूनी 84, 3 से 43 तिहाई, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 129, 4 से लगेगा 4 चौका 16, 4 चौका 16 117 176, हाँ 5 से लगाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा तो 4 से लगेगा, 4 चौका 16 के हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17 24 बचेगा, ख़त्म 4 4 8, ठीक है। यानी ये आ गया √6 बराबर, और इसीलिए √6 बराबर आएगा 2.4, एक ही अंक तक कर रहा है तो लिख दिए। चलो नोट करो इसको, हो गया।